तो हाँ जी, देखो जी, ये इस जातिका की रंजना जादव की जन्म कुंडली का चार्ट है। इसकी जो कुंडली बनी है वो बनी है कन्या लगन की, और राशि इसकी जो बनी है वो है तुला राशि। अगर कुंडली की बात करूं कुंडली कैसी है, तो कुंडली में काफी ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह एक दो हल्का सा खराब है। वैसे मुझे कुंडली अच्छी लगी है क्योंकि इसके काफी ग्रह अच्छे हैं। जैसे कि इसका जो बुध लग्नेश है वो अपने घर में बैठा है, सूर्य अपने घर में बैठा है, शुक्र अपने घर में बैठा है, शनि अपने घर में बैठा है। चार ग्रह तो इसके अपने घर में बैठे हैं। इसके अलावा और भी ग्रह जो हैं वो थोड़े से अच्छे भी हैं, कुछ खराब भी हैं। तो पूरा आपको मैं अभी विस्तार से समझाऊंगा। और आपका जो सवाल है मुझे इनको लेके, कि एक तो आपने बोला था कि 2 साल हो चुके हैं संतान नहीं हो पा रही, ये क्या कारण है? और इनके काम काज के बारे में आपका एक सवाल है। तो सबसे पहले देखो जी, जैसे कि आपकी मैंने कुंडली बनाई उसमें मैंने आपको बताया कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं, और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं। और डायरेक्ट मैं अभी भविष्यवाणी की बात करूंगा। बेस की जानकारी का आपको मैंने पहले समझा ही रखी है कि कुंडली में 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है, वो आपको मैंने पहले बता ही दिया है। अब मैं डायरेक्ट भविष्यवाणी की बात करता हूँ। तो भविष्यवाणी में देखो जी क्या है, 9 ग्रह जैसे मैंने आपको बता रखा है कि 9 ग्रहों का असर हमेशा रहता है, लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है दशा आने पर। अब इस जातिका के ऊपर जो असर है बड़ा वो है गुरु ग्रह का, क्योंकि गुरु की चली हुई है बड़ी महादशा, 12 से चली है, ये 28 में खत्म होगी। तो सबसे पहले हम गुरु की बात करेंगे कि गुरु इसका कैसा है। दूसरा, इसके ऊपर असर चंद्रमा का है, इसका असर कम है, लेकिन बड़ा असर गुरु का है। तो यहाँ पे देखो जी, गुरु जो है वो यहाँ पे बैठा है कुंडली के दूसरे घर में, और इसी घर में दूसरे घर में गुरु के साथ चंद्रमा भी बैठा है, शुक्र भी है और राहु भी है। चार ग्रह मतलब बैठे हैं इसके दूसरे घर में। तो इन चारों की हम पहले बात करते हैं कि चारों ग्रह क्या अच्छा बुरा फल देंगे। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो, ये दूसरा ग्रह है किसका? दूसरा ग्रह है इस लड़की के काम, दूसरा ग्रह है इस लड़की के धन जोड़ने का घर। ये जो लड़की अपनी लाइफ में धन जोड़ेगी, अब देखो जी, धन जोड़ना भी किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो एफडी के रूप में हो, आरडी के रूप में हो, या वो जमीन हमने ले ली उसके रूप में भी धन जोड़ने को हम देखते हैं। और दूसरा अगर धन जोड़ने का, इसके अलावा दूसरा अगर इसके परिवार का भी है, इसका परिवार सुख कैसा होगा, और इसकी वाणी का भी है, और भी काफी चीजें, खाना पीना भी यहाँ से देखते हैं, खान पीन कैसा होगा। अब ये जो दूसरे ग्रह की चीजें हैं, इसके लिए हमें देखो जी, दूसरे ग्रह में जो चार ग्रह बैठे हैं इन चारों को देखना पड़ेगा। चारों को देख कर डिसाइड होगा दूसरे ग्रह की चीजों के बारे में। सबसे पहले देखो जी, दूसरे ग्रह का जो मालक है, दूसरे ग्रह में लिखा है सात, सात है तुला राशि, और तुला राशि का जो मालक है शुक्र है। हमें सबसे पहले शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा, और शुक्र कहाँ बैठा है? वो इसी घर में बैठा है। तो दूसरे घर का माल शुक्र इसी घर में बैठा है। सबसे एक अच्छी बात तो यह है कि दूसरे घर का माल शुक्र अपने घर में बैठा है, ये बहुत बड़ी अच्छी बात होती है। तो शुक्र, सबसे पहले मैं शुक्र की अगर बात करूं, तो शुक्र देखो जिस जातिका का 100 में से पूरे 100% अच्छे फल देगा। क्यों अच्छे फल देगा? शुक्र इस कुंडली में दो कारणों से मुझे बहुत अच्छा लगा है। एक तो पहला कारण अच्छा होने का कि ये अपने ही घर में बैठा है, सबसे अच्छी बात यह है। दूसरा कारण, शुक्र इस कुंडली में योग कारक ग्रह भी है। योग कारक ऊपर से अपने घर में बैठा है। अब अच्छे फल क्या देगा? शुक्र इस घर का करेगा अच्छा, दूसरे घर का। दूसरा घर है धन जोड़ने का। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि ये जो जातिका है लाइफ में काफी धन जोड़ेगी, काफी इसका बैंक बैलेंस होगा, धन की इसके पास कमी नहीं रहेगी। शुक्र इसको मतलब महाधनी बनाएगा, क्योंकि फार्मूला है, धन का मालिक अपने घर में बैठा है तो जातिक धनी होते हैं। तो शुक्र इसको धनी बनाएगा। और धनी भी अगर आपने ये देखना है, अगर बिल्कुल गहराई में देखना है शुक्र से, जो शुक्र की जिन जो कारक है उनसे धन इसको आ सकता है। अब देखो जी, शुक्र के जुड़े कामों से भी जातक का धन कमा सकती है। शुक्र के जुड़े काम कौन से हैं? शुक्र के जुड़े काम जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम हो गया, विवाह से संबंधित काम, मैरिज ब्यूरो, ब्यूटी पार्लर का काम हो गया। काफी शुक्र से जुड़े काम, उनसे जुड़ा काम अगर करती है उससे भी इसको धन आएगा, शुक्र ही दिखा रहा है। खासकर शुक्र की दशा में ये हो सकता है। दूसरा, अगर परिवार का, इसको शुक्र पारिवारिक सुख अच्छा देगा। वाणी का, शुक्र की वजह से वाणी अच्छी होगी। और शुक्र एक और घर का मालक है, वो है इस घर का मालक 9वें घर का। 9वें घर से इसका देखा जाएगा भाग्य है, भाग्य कैसा होगा। इसके अलावा ये जाति का धर्म को मानेगी जो नहीं, पिता कैसा होगा। तो भाग्यश, भाग्य घर में दो लिखा, दो वृष राशि मालक शुक्र, तो भाग्य हम शुक्र से देखेंगे। तो भाग्य देखो जी चला गया धन के घर में, इसको भाग्यवंशी धन मिलेगा लाइफ में। ये जाति का भाग्यशाली भी होगी क्योंकि भाग्य से अच्छा है, धार्मिक भी होगी, परोपकारी होगी। और शुक्र जी जो कारक होता है, ये विवाह का कारक है, विवाह का सुख अच्छा दिखा रहा है। इसके अलावा लग्जरी लाइफ का सुख अच्छा मिलेगा। तो हमने क्या देखा जी, शुक्र अच्छा है। अभी जो अच्छे फल मैंने बोले थोड़े बहुत हैं, लेकिन हजारों अच्छे फल यहाँ पे देखा। अब
लेकिन यहाँ पे देखो जी शुक्र के पीछे जो 7 है ये बल को डिसाइड करता है कि इसका जो अच्छा फल है वो कितनी मात्रा में मिलेगा, क्योंकि 7 डिग्री मतलब फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन हमने इसके बल को और बढ़ाना है ताकि इसका जितना बल बढ़ेगा उसकी इसके अच्छे फल उतने कई गुना बढ़ेंगे। तो शुक्र के अच्छे फलों को अगर ये जातका चाहती है कई गुना बढ़ जाए इसके अच्छे फल, तो ये इसका जो बेस्ट उपाय है वो है ये इसका रत्न धारण करे। शुक्र का जो रत्न है, देखो जी रत्न जहाँ तो इसका डायमंड होता है या फिर उसकी बजाय ओपल, जर्कन या वाइट टोपाज, इनमें से कोई एक रत्न लेना है। लेने के बाद लेना है 7.25 रत्ती का। लेने के बाद उसको चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को धारण करना है लेफ्ट हैंड की इस लंबी उंगली में। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में इस रत्न को धो लेना है, फिर इसको धारण कर लेना है। इससे क्या होगा, इसका बल बढ़ेगा, अच्छे बल बढ़ने कई गुना शुरू हो जाएंगे। और भी कई फायदे होंगे, धन भी बढ़ेगा, मतलब जो भी अच्छे बल भी मैंने शुक्र के बोले थे वो अच्छे बल बढ़ेंगे। दूसरा पाइए जातिका चमकीले कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े ज्यादा यूज करे, परफ्यूम ज्यादा लगाया करे, अपने सज सवरने के ऊपर ध्यान ज्यादा दे। खासकर शुक्र की जो दशा होगी वो समय काफी अच्छा होगा धन के लिए। शुक्र की बड़ी दशा तो आगे जाके है 71 में, या छोटी दशा जब आएगी, छोटी दशा ये वैसे निकल चुकी 19 से लेके 22 में। तो हमने क्या देखा जी शुक्र, और ऐसा नहीं कि दशा में अच्छे फल देगा, इन ग्रहों का असर वैसे हमेशा रहता है लेकिन दशा में बस बढ़ जाता है। अब देखो जी हमने यहाँ पे शुक्र को देख लिया, अब साथ में गुरु चंद्रमा जो बैठे हैं, अगर मैं चंद्रमा की बात करूं कि वो कैसा है, वो भी अच्छा है, वो भी बड़े लेवल पे अच्छा है। चंद्रमा इस घर का मालिक है 11वें घर का। 11वें घर से देखा जाता है लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदन, बड़े भाई बहन। तो लाभ के घर, 11वें लाभ के घर में लिखा है 4, 4 है कर्क राशि, मालिक बना चंद्रमा। तो लाभ किससे देखेंगे, चंद्रमा से, और वो कहाँ बैठा है, दूसरे घर में, धन के घर में, मतलब लाभ चला गया धन। देखो फार्मूला योग बन रहा है, लाभ धन, चंद्रमा धन लाभ देगा इसको। चंद्रमा जी दिखा रहे इस जातकों को, चंद्रमा यहाँ पे फार्मूला योग बना है। क्योंकि देखो जी मैं फिर भी आपको कोशिश कर रहा हूँ सिखाने की भी, साथ में कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ आए। शुक्र धन का मालक है, चंद्रमा लाभ का मालक है। ये जब भी युति बनी होती है, ऐसे जो लोग होते हैं धनी होते हैं, महाधनी होते हैं, अमीर होते हैं, धन की कमी नहीं होती। तो शुक्र चंद्रमा बैठे भी देखो जी बिल्कुल क्लोज हैं, शुक्र 7 डिग्री का है, चंद्रमा 7 डिग्री का है। क्लोज बैठने की वजह से ये यहाँ पे बहुत बड़ा योग बना है। ये योग ये बना है कि जातका होगी बहुत ज्यादा धनी, इसके पास धन की कमी नहीं रहेगी, आमदनी बहुत अच्छी होगी, इच्छाएं पूरी कर देगा चंद्रमा इसकी, लाभ देगा। और चंद्रमा की अभी दशा भी चली हुई है, तो हमने क्या देखा, चंद्रमा भी अच्छा है, ये चंद्रमा के जुड़े कामों से भी धन कमा सकती है। इसकी देखो जी किस्मत ऐसी है, ये शुक्र के जुड़े काम से भी धन कमाएगी, चंद्रमा का जुड़ा काम करती है, सफेद रंग से जुड़ा कोई काम हो गया उससे भी जुड़ा, उससे भी इसको फायदा होगा। ये खासकर बुध से जुड़े कामों में ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि बुध इसके 10वें घर का मालक है, काम काज के घर का। तो हमने यहाँ पे शुक्र देखा वो अच्छा है, चंद्रमा देखा वो अच्छा है, ये माता का कारक है, माता से भी इसको धन मिल सकता है क्योंकि माता ये धन के घर में बैठा है। अब यहाँ पे गुरु बैठा है, अब गुरु के घर में बात करूं कि वो कैसा है, तो पहले समझो गुरु किन घरों का मालक है। गुरु इस कुंडली में इस घर का मालक है 7वें घर का, जो कि इस जातिका के पति का घर है। और गुरु इस घर का मालक है 4थे घर का। चौथे घर में 9 लिखा, 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो चौथे घर की जो चीजें हैं, चौथा घर है माता, मकान, वाहन का, उसके लिए चौथे घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु 7वें घर का मालक है पति घर का। और आपको मैंने क्या बोला था कि इसके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है गुरु का। हमें सबसे पहले देखो जी गुरु का पता होना चाहिए कि गुरु की जो दशा चली है वो अच्छा है या बुरा है। तो गुरु मैंने भी आपको क्या बोला कि किस घर का मालक है, 7वें घर का, जो कि पति का घर है। पति के लिए 7वां घर, 7वें घर में 12 लिखा, जो कि है मीन राशि, मालक गुरु। तो पति के लिए देखना पड़ेगा गुरु ग्रह को। और गुरु कहाँ बैठे है, दूसरे घर में, किसके घर में, शुक्र घर में। और शुक्र गुरु का है दुश्मन। देखो जी गुरु इसका जो है ये मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा। गुरु इसका 2-3 कारणों से खराब है। एक तो गुरु जैसे मैंने बोला पति घर का मालक है और बैठा है दुश्मन के घर में। अब देखो जी इस घर को पहला घर माने, 7वें घर को, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 7वें घर से बैठा है 8वें घर में। गुरु खराब होने का पहला कारण तो ये हो गया कि अपने घर से 8वें घर में है, ऊपर से गुरु बैठा है दुश्मन के घर में, शुक्र की राशि है। तीसरा कारण गुरु खराब होने का जो कारण है सबसे बड़ा, वो है ये राहु के साथ बैठा है। राहु गुरु जब एक साथ बैठते हैं तो चंडाल योग बनता है। वो यहाँ पे योग बना हुआ है, चंडाल योग नहीं दोष कहते हैं इसे। तो राहु गुरु 24 डिग्री का, ही 17 डिग्री का, फासला भी कम है। तो गुरु मतलब एक देवता है, राहु एक दानव है। गुरु मतलब राहु से पीड़ित हो चुका है, इसकी वजह से ये गुरु के बुरे फल थोड़े से इसको ज्यादा मिलेंगे। अब गुरु बुरे फल क्या देगा, गुरु जैसे मैंने बोला पति घर का मालक है,
तो इसको पति संबंधी दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी? या तो पति से बनेगी नहीं, या विवाह देरी से होगा, या मान लो विवाह हो भी जाता है, मतलब जहाँ तो पति बीमार होगा या पति से बनेगी नहीं, या पति से दूर रहना पड़ेगा, कोई ना कोई दिक्कत आएगी इस गुरु की वजह से। और लेकिन गुरु देखो जी, ये बैठा धन के घर में, मतलब पति चला गया धन के घर में। गुरु वैसे ये दिखा रहा है कि पति से उसको धन मिलेगा, गुरु ये दिखा रहा है। अब गुरु चौथे घर का भी मालक है, चौथा घर माता मकान वाहन का, लेकिन चौथे घर से 11वें घर में बैठा है। चौथे घर से 11वें घर में, अपने घर से 11वें मतलब लाभ का घर हो गया। तो वैसे माता लाभ, माता धन, माता से इसको धन मिलेगा, माता मकान वाहन का सुख अच्छा है। वैसे गुरु दिखा रहा है कि माता मकान वाहन का सुख अच्छा है, लेकिन इनको भी लेके थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि साथ में राहु बैठा है। गड़बड़ क्या हो रखी है? जो राहु है ये देखो जी गड़बड़ कर रहा है। तो राहु यहाँ पे, जो चंद्रमा अभी मैंने बोला था अच्छा है, मैंने क्या बोला था, चंद्रमा बहुत अच्छा है, लेकिन चंद्रमा क्योंकि साथ में इसी घर में राहु है, तो ये ग्रहण दोष भी होता है। चंद्रमा राहु जब एक साथ बैठते हैं ग्रहण दोष बनता है। अब यहाँ पे जो शुक्र है, मैंने आपको क्या बोला था कि शुक्र अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में राहु बैठा है, क्या होगा? ये लंपट योग भी बनता है। और यहाँ पे वैसे गुरु चंद्रमा के साथ बैठा है, गज केसरी योग भी बना है। कहने का बस मेरा मतलब ये है कि शुक्र अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, गुरु थोड़ा सा खराब भी है अच्छा भी है, लेकिन गुरु के अच्छे फलों में कमी आ रही है राहु की वजह से। क्योंकि राहु गुरु को अपना अति दुश्मन मानता है, चंद्रमा को दुश्मन मानता है। ये देवते हैं दोनों, ये दानव है। तो यहाँ पे करना क्या है? तो गुरु, अभी जो मतलब ये सवाल है कि गुरु जो है वो अच्छा है ना बुरा है, तो गुरु देखो जी, एक तो राहु ग्रह के साथ बैठने की वजह से, चंडाल दोष बनने की वजह से खराब हो चुका है। और एक इसके अलावा ये गुरु, मतलब गुरु समझ लो अच्छे फल ज्यादा नहीं दे पाएगा। क्या अच्छे फल नहीं दे पाएगा? पिता से, पति से कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी, जहाँ तो पिता से, पति से दूर रहना, या पति से मनमुटाव होना। और गुरु जिन जो कारक है, ये कारक किसका होता है? गुरु देखो जी संतान का कारक होता है, ये संतान का कारक है, पुत्र का कारक है, धन का कारक है, नौवें घर का कारक है, 10वें घर का कारक है। मतलब इसको गुरु के उपाय करने बहुत बड़े लेवल पे जरूरी है, आप ये समझ लो। गुरु क्योंकि जितना ज्यादा गुरु के उपाय करेगी दशा उतनी अच्छी होगी इसकी। और यहाँ पे राहु को शांत करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सवाल है कि गुरु के लिए क्या किया जाए ताकि गुरु के अच्छे फल इसको मिलने शुरू हो जाए। मतलब गुरु के अगर उपाय करेगी जातिका, इसको फायदे क्या होंगे? गुरु की दशा अच्छी जाएगी बिल्कुल, पति का सुख अच्छा मिलेगा, माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, संतान का सुख अच्छा मिलेगा, धन का सुख अच्छा मिलेगा, भाग्य साथ देगा, कई फायदे होंगे। तो गुरु के पाए में से पहला पाई जातका ने जो करना है वो है सुबह के टाइम गुरुवार से शुरू करे, गुरु का मंत्र जाप करा करे, 1-2 माला जितना कर सकती है, 2-3-4-5-6 माला सुबह के टाइम रोजाना करना है, गुरुवार से संकल्प लेके, जो कि है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। दूसरा पाए गुरु कवच का पाठ इस जातका ने पढ़ना है या इसको सुन लिया करे। तीसरा पाए गुरु स्रोत का पाठ करे। तो ये दो पाठ हो चुके हैं, ऊपर वाला मंत्र है। चौथा पाई अगर ये जातिका कर सकती है वो है इसका ये व्रत रख लिया करे हर गुरुवार के दिन। गुरु गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देवता का व्रत रखना है। व्रत में दिन में खाली फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है, और उस दिन नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना, रात को भी नमक का सेवन नहीं करना। तो चार उपाय में से देखो जी व्रत इसकी चाहे मर्जी है, लेकिन व्रत भी बेस्ट उपाय, चारों बेस्ट उपाय हैं। मंत्र या भी जरूर कर ले, और कवच स्रोत के पाठ पढ़ लिया करे, चाहे इनको सुन लिया करे, और व्रत रख लिया करे। और बाकी यहाँ पे इस राहु के लिए क्या करना पड़ेगा? राहु यहाँ पे देखो जी, राहु को शांत करना मतलब इसका बल कम करना है, ये 4 डिग्री इसको 0 करना है, इसको यहाँ पे शांत करना है। तो राहु के लिए ये जातिका ने रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ना है, ये इसको सुन लिया करे, ये तो चाहे एक ही पाठ कर ले। और दूसरा पाए राहु का दान किया करे, दान से इसकी पावर कम होगी। तो शुक्र का बल बढ़ाने के लिए मैंने रत्न बोला है, गुरु के उपाय ज्यादा बोले क्योंकि उसकी बड़ी दशा है। चंद्रमा की भी अभी ये दशा चली हुई है, चंद्रमा का भी क्योंकि उपाय फिर ज्यादा हो जाएंगे, इसका चाहे रहने दे, कोई बात नहीं। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, हमने यहाँ पे 4 अंगुरम को देख लिया है। राहु की अगर मैं बात करूं कि वो कैसा है, राहु देखो जी थोड़ा समझो। राहु दूसरे घर में, अगर यहाँ पे गुरु और चंद्रमा साथ में ना होते, फिर राहु जो था ये अच्छे फल देता, क्योंकि राहु शुक्र घर में बैठा है, शुक्र इसका मित्र है। लेकिन राहु क्या करता है, इसका कोई अपना घर नहीं होता, ये जिस ग्रह के साथ बैठा होता है उसके फलों को खुद दिखाता है। तो ये गुरु के फलों को लेके खुद दिखाएगा, चंद्रमा के फलों को लेके खुद दिखाएगा। तो यहाँ पे मतलब राहु थोड़ा सा अपनी दशा में खासकर गुरु के फलों को दिखाएगा, मतलब पति से मनमुटाव ज्यादा होगा इसकी दशा में, चंद्रमा के साथ बैठा है, मानसिक चिंता भी दे सकता है, माता से मनमुटाव भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से राहु के 2 उपाय जरूर कराओ।
और बाकी देखो जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बुध की बात करते हैं कि इसका बुध कैसा है। बुध देखो जी 100 में से 90% अच्छे फल देगा। बुध बैठा है इस जातिका का पहले घर में। जैसे मैंने बोला था 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। ये पहला घर जो है, इस ये पहले घर से इस जातिका का शरीर देखा जाएगा। शरीर की बनावट, सेहत कैसी होगी, स्वभाव रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर मस्तक, ये चीजें पहले घर से। और पहले घर में 6 लिखा है, 6 है। कन्या राशि मालक बना बुध, तो पहले घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। और बुध कहाँ बैठा है, वो भी इसी घर में बैठा है भाई। मतलब बुध कहीं दूसरे घर में नहीं बैठा, वो इसी घर में पहले घर में बैठा है। और ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि बुध इस पूरी कुंडली का मालक भी है, ये लग्नेश भी है। और बुध देखो जी बैठा भी 13 डिग्री का है, पूरा जुबान बैठा है। और यहाँ पे योग बना है बद्तर योग, पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग है। तो बुध पहले घर का तो करेगा अच्छा। पहला घर किसका है, शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, इन चीजों के लिए अच्छा है। बुध इसकी हेल्थ बहुत अच्छी रखेगा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। इस जातकों को बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनाएगा। इसका जो दिमाग है कंप्यूटर की तरह तेज चलेगा। बुध वाणी का कारक, वाणी अच्छी होगी। अब देखो जी बुध का एक और घर है, वो है ये 10वां घर। 10वां घर इसके काम काज का है, पिता का है, सरकार का है और मान प्रतिष्ठा का। और 10वें घर में लिखा है 3, 3 है, मिथुन राशि मालक बुध। मतलब 10वें घर की जो चीजें हैं बुध से देखेंगे। और 10वां घर किसका, मैंने बोला काम काज। तो बुध इसको काम काज का भी सुख बड़े लेवल पे अच्छा देगा। अब देखो जी काम काज कौन सा, अगर ये जातिका बुध से जुड़ा काम करती है भाई, बहुत ही बड़े लेवल पे अच्छा इसको फायदा होगा। अब बुध के जुड़े काम कौन से आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो जी, आप ये बाद में पढ़ लेना। ये बुध के मैंने काम लिख रखे हैं। लेखन, ज्योतिषी, प्रकाशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, शिक्षक, गणित, कंसल्टेटिव वकील, शेयर मार्केट, कंप्यूटर जॉब हो गया, वाणी से जुड़ा कोई काम हो गया। तो मतलब बुध से जुड़े अगर ये काम करती है। आपका एक सवाल भी था मुझे, आपने बोला हुआ था कि जातका ने बीएड कर रखी है, पढ़ाने का जो काम है ये वही बुध का जुड़ा काम है। ये बिल्कुल इससे जुड़ा काम कर सकती है और फायदा भी होगा। या और भी इसके जो भी मैंने आपको काम दिखाया है, क्योंकि लिखने का कोई भी काम होगा, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम जुड़ हो गया, वाणी जुड़ा काम हो गया, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम, ये सभी बुध के जुड़े काम है। तो हमने क्या देखा, बुध पहले घर का अच्छा करेगा, 10वें घर का अच्छा करे। 10वां घर पिता का है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। लेकिन एक बुध बुरा फल देगा। वो क्या देगा, इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, पति घर के ऊपर। 7वें घर में 12 लिखा है, मीन राशि नीच राशि है। ये 7वें घर को थोड़ा सा खराब कर रहा है। मतलब पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। क्या दिक्कतें, या तो पति से मनमुटाव होगा, या पति से दूर रहना पड़ेगा, या पति बीमार हो सकता है। ऐसी थोड़ी सी दिक्कतें, ज्यादा नहीं, वैसे थोड़ी बहुत ही करेगा जरूर। अब हमने देखो जी यहाँ पे चारों ये ग्रह देख चुके हैं, बुध देख लिया। अब यहाँ पे सूर्य की बात करूं, वो भी अच्छा है, क्योंकि ये जो 12वां ग्रह है, वैसे तो ग्रह अच्छा नहीं, लेकिन 12वें घर में जो 5 लिखा है, सिंह राशि, इसका जो मालक सूर्य होता है, और सूर्य इसी घर में बैठा है। सूर्य देखो जिन चीजों का कारक है उसके लिए अच्छा है। सरकार का कारक है, सरकारी नौकरी के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा, पिता के लिए अच्छा, कई प्रकार के अच्छे फल देगा ये। अब यहाँ पे शनि की बात करूं, शनि देखो जी इस कुंडली में एक तो इस घर का मालक है 5वें घर का, और 5वां घर है इस जातिका की संतान का घर। अब देखो जी, क्योंकि आपका सवाल था संतान को लेके, इसको थोड़ा सा मैं विस्तार से समझाता हूँ। 5वां घर संतान का भी है, 5वां घर पढ़ाई का भी है, और 5वां घर बुद्धि का भी है। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो 5वें घर में लिखा है 10, 10 मकर राशि है, मालक बना शनि, तो हमें देखना पड़ेगा शनि को। और शनि कहाँ बैठा है, यहाँ पे छठे घर में। तो 5वें घर की चीजें हम शनि से देखेंगे, और शनि बैठा है छठे घर में। लेकिन और यहाँ पे छठे घर में जो 11 लिखा है कुंभ राशि, इसका भी जो मालक शनि है। मतलब शनि के देखो जी 2 घर हैं। एक तो ये छठे घर में जहां बैठा है उसी घर का मालक है, छठे घर का भी। और ये 5वें घर का भी मालक है। छठा घर किसका, शत्रु रोग, कर्जे का, ननिहाल का। सवाल है कि शनि अच्छा है जब बुरा है, तो शनि देखो जी अच्छा है। वैसे तो घर अच्छा नहीं, क्योंकि छठे घर से शत्रु, रोग, कर्जा, ये खराब चीजें देखते हैं। लेकिन शनि क्योंकि इसी घर में अपने घर में बैठा है, इसकी वजह से अच्छे फल देगा। तो शनि अच्छे फल ये देगा, एक तो 5वें घर का अच्छा करेगा, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, संतान का सुख अच्छा है। और ये छठे घर का अच्छा करना, निहाल के लिए अच्छा है। लेकिन शनि देखो जी थोड़ा सा, शनि क्योंकि राशि है, इनकी जो राशि होती है उनमें थोड़ा सा शनि क्या विलंब का कारक है। थोड़ा सा जैसे आपका सवाल है कि संतान संबंधी दिक्कत आ रही है, हल्का सा कारण ये शनि दे रहा है, क्योंकि ये विलंब का कारक है। संतान विलंब से जरूर देगा, क्योंकि छठे घर में बैठा है, लेकिन संतान का सुख अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी देखो जी, आप शनि का जो पाठ है वो जरूर पढ़ो, ताकि ये दिक्कत ज़्यादा ना हो आपको। तो शनि के लिए रात के समय शनि चालीसा का पाठ इस जातका ने पढ़ना है, जब तक संतान नहीं हो जाती। और दूसरा, आप इस जातका ने
शनि मंदिर जाते रहना है। और शनि मंदिर जब जाएगी जातिका, वहां पे भी प्रार्थना करनी है कि शनि देवता जी, मैं आपके मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आप मेरी कुंडली के संतान के घर के हैं मालक, और मुझे जो संतान संबंधी जो दिक्कत आ रही है वो ना आए, मुझे संतान का सुख अच्छा मिले, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। तो ये दो उपाय शनि के करने हैं, शनि मंदिर में जाना है और शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है। संतान के लिए देखो जी, पांचवें घर के ऊपर जिसकी दृष्टि है वो है मंगल की आठवीं दृष्टि। मंगल 10वें घर से अपनी आठवीं दृष्टि से पांचवें घर को देखेगा, और पांचवें घर में 10 लिखा है मकर राशि, जो कि मंगल की है उच्च राशि। मंगल भी भाई पांचवें घर का अच्छा कर रहा है। मंगल भी दिखा रहा है कि जातिका पढ़ी लिखी होगी, बुद्धिमान, संतान का सुख अच्छा। लेकिन मंगल देखो जी गर्भपात का कारक है, गर्भपात एक दो करा सकता है, पुत्र का योग भी बना के बैठा है क्योंकि पुरुष ग्रह है। तो अब देखो जी मंगल की बात करूं, 10वें घर में बैठा है, 8वें घर का मालक है और तीसरे घर का, उम्र के लिए अच्छा है। और 10वें घर में बैठा है, बुध की राशि है, थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा ये, शत्रु राशि है, और लगन को देख रहा है, साहसी बनाएगा, पराक्रमी, थोड़ा सा क्रोधी भी बनाएगा। चौथे घर का अच्छा कर देगा, मकान वान के लिए अच्छा है, संतान के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। केतु की बात करूं 8वें घर में, उम्र के लिए अच्छा, लेकिन अपनी दशा में थोड़ी सी हेल्थ खराब करेगा। और यहाँ पे देखो जी, एक होती है जैसे कि जो संतान के लिए आपका, क्योंकि संतान का सवाल जो है सतमाश कुंडली होती है, संतान, इसके लिए पांचवा घर देखते हैं। और पांचवें घर में यहाँ पे जो केतु है, ये थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता पैदा कर रहा है सतमाश कुंडली में। ये गर्भपात करा सकता है, या संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, या लड़कियां ज्यादा होना। तो केतु भी यहाँ पे एक थोड़ा सा कारण बना हुआ है सतमाश कुंडली में। तो लगन कुंडली की बात करें, लगन कुंडली में संतान संबंधी दिक्कतें आने का कारण क्या है, देखो जी, एक तो पांचवा घर जो संतान का है, इस घर का मालक कौन है, शनि। एक इस घर का कारक भी होता है, पांचवा घर का कारक कौन होता है, कारक, कारक होता है गुरु, जो कि मैंने बोला था थोड़ा सा वो पीड़ित है। तो जब ये गुरु के उपाय करेगी, वो संतान संबंधी भी दिक्कतें दूर होंगी। और शनि चार से भी पढ़ना है। और यहाँ पे सवाल कि केतु का कुछ करना है या नहीं, क्योंकि ये सप्तमाश कुंडली में पांचवें घर में बैठा है। तो यहाँ पे क्योंकि देखो जी उपाय ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए मैं जो कोशिश मेन मेन उपाय बता रहा हूँ। जैसे कि मेन उपाय क्या है, गुरु के उपाय तो है बहुत जरूरी। तो गुरु के लिए मैंने गुरु का मंत्र या बोला है, कवच स्रोत के पाठ, और गुरु का व्रत रखना। अगर ये चारों में जाते का ऐसा लगता है कि चारों तो नहीं कर पाएगी, चारों में चाहे व्रत रहने दे, या गृहस्थी व्रत रख ले, या ये पाठ दो पाठों में एक पाठ पढ़े, चाहे इनको सुन लिया करे। और रात के समय राहु कवच का पाठ जरूर पढ़ना है या इसको सुनना है, ये तो है कंपलसरी। और राहु का दान भी जरूर करना है, सतनाज्य का दान है, जो 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 और भी इसके जो दान है वो करने हैं। और बाकी शनि चालीसा का पाठ या शनि मंदिर में कब तक जाना है, जब तक संतान नहीं हो जाती। क्योंकि ये दोनों उपाय मैंने इसलिए बोले हैं संतान के लिए, इसका और कोई कारण नहीं है, ये संतान का सुख मिलेगा। और बाकी जैसे कि मैं आपको देखो जो पहले बता रखा था, संतान गोपाल स्रोत का जो पाठ है वो दोनों पति पत्नी ने करना है संतान के लिए। बाकी अगर पूरी कुंडली का निचोड़ निकालूं, बुध बड़े लेवल पे अच्छा है, सूर्य अच्छा है, ये कई योग बने हैं। सूर्य अपने घर में बैठा है, रवि कृत राजयोग बना है, बुध अपने घर में बुध भद्र योग बना है, शनि अपने घर में बैठा है, शश योग बना है, शुक्र अपने घर में बैठा है, मालव योग बना है, चंद्रमा भी अच्छा है, गुरु अच्छा भी है, थोड़ा सा बुरा भी है। अच्छा ये पति से धन मिलेगा, लेकिन ये राहु से पीड़ित है, तो पति से मनमुटाव। तो राहु यहाँ पे शांत होगा, गुरु के उपाय करके उसको सही करना है, अच्छा फल बढ़ाना है, बुरे फल को कम करना है। और रत्न देखो जी, जाति का दो रत्न दान कर सकती है, तो शुक्र का जो भी मैंने बोला था रत्न, और शुक्र के रत्न के साथ ही ये जाति का बुध का पन्ना रत्न भी धारण कर सकती है। और पन्ना रत्न जो है वो लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में दान करना है। इस पन्ने रत्न को भी 6.25 रत्ती का या 7.25 रत्ती का लेना है, चांदी में जड़वा के, शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सुबह के टाइम ये धारण कर ले। पन्ना धारण करने से कई अच्छे फल बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बुरा फल भी बढ़ेगा। बुरा फल क्योंकि पति घर को दिख रहा है, तो पति से थोड़ा सा मनमुटाव बढ़ सकता है। अच्छा फल क्या बढ़ेगा, नौकरी जल्दी लग जाएगी, बुद्धि तेज होगी, दिमाग तेज होगा, वाणी अच्छी होगी, काम का सुख अच्छा बढ़ेगा। हरे कपड़े ज्यादा पहना करे, चमकीले कपड़े रंग बिरंगे ज्यादा पहने, वाइट कपड़े भी ज्यादा पहने, बस नीले कपड़े कम यूज करें। तो दान देखो जी, दान एक तो राहु का करना है, सतनाज्य का दान। और इसके अलावा दान किसी का नहीं करना। तो उपाय जो मैंने बोले हैं, रात के समय राहु कवच का पाठ, शनि चालसा, ये दोनों पाठ रात के समय है। राहु का दान दिन में किसी भी समय कर ले, खासकर शाम को ज्यादा फायदा होगा। और शनि मंदिर जाते रहना है, और सुबह के टाइम ये उपाय करने हैं। तो बाकी जो संतान गोपाल स्रोत का पाठ है वो पढ़ना है सुबह शाम। और बाकी देखो जी एक और बात,
अभी जैसे कि बड़ी दशा है गुरु की, छोटी दशा है चंद्रमा की, और चंद्रमा की दशा भी जैसे खत्म होगी 10वां महीना 24 में, इसके बाद चलेगी मंगल की अंतरदशा 10वां महीना 24 से लेके 9वां महीना 25 तक। तो ये जब ये मंगल की दशा चलेगी उस समय ये जातिका ने मंगल के दो पाठ पढ़ने हैं, मंगल कवच और स्रोत। अभी नहीं, उस समय पड़ेगी जब ये मंगल की चलेगी दशा, क्योंकि थोड़ा सा उस समय काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा मंगल अपनी दशा में। उस समय हेल्थ भी अपनी ये थोड़ी सी खराब कर सकता है मंगल। और ये भाई राहु की दशा चलेगी 9वां महीना 25 को लेके दूसरा महीना 28 में, इसमें भी दिक्कतें आएंगी लाइफ में, धन की हानि होगी, पति से मनमुटाव, मानसिक चिंता। तो राहु की दशा में क्या करना है, राहु की दशा में राहु कवच का पाठ और स्रोत का पाठ दोनों पाठ पढ़ने हैं, या ऑडियो लगा के सुनना है। उस समय ज़्यादा ज़्यादा अभी भी वैसे कवच का पाठ पढ़े, लेकिन उस समय इसके साथ स्रोत का पाठ भी पढ़ना है, और उस समय दान इसका ज़्यादा ज़्यादा करना है। और राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना भी ये जातिका कर सकती है। तो ये है देखो जिसकी कुंडली का फलादेश। बाकी फिर भी आपके जो सवाल होंगे, जहाँ कुछ पूछना हो, मुझे आप कॉल करके पूछ लेना।